दोस्तों, अगर आप किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा टेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी उर्दू के लिए, या आप सीटेट पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट उर्दू के लिए, चाहे आप कर्नाटका टीईटी की तैयारी कर रहे हैं या पश्चिम बंगाल शिक्षक पात्रता परीक्षा की, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम आपको उर्दू पेडागोगी के बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं। यह खास टॉपिक आपके उर्दू पेडागोगी को काफ़ी मददगार होगा। पिछली क्लास में हमने आपको बतलाया था उर्दू तदरीस के तरीके। हमने आपको बहुत सारे तरीके बतलाए थे, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन आज हम आपको बतलाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको 3-4 तदरीसी तरीके कवर करेंगे, उसे अच्छे से समझाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको यह बतला दूं कि अगर आप उर्दू पेडागोगी का कंप्लीट पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर राब्ता करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। हम आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स देंगे। ये पीडीएफ नोट्स आपके सीटेट, एस्टेट, डब्ल्यूबी टेट, कर्नाटका टेट और दूसरे सभी टीचिंग एग्जाम के सिलेबस के अनुसार देंगे। इस पीडीएफ नोट्स की मदद से आप उर्दू पेडागोगी की बेहतर तैयारी कर सकते हैं और उर्दू सब्जेक्ट में बेहतर नंबर ला सकते हैं। उर्दू के अलावा दूसरे सभी सब्जेक्ट के हम नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। हमारे नोट्स इंग्लिश, हिंदी और उर्दू लैंग्वेज में सभी सब्जेक्ट के लिए होते हैं। तो आइए बगैर किसी तज़किरा के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बराह रास्त तरीका क्या होता है। उर्दू तदरीस का यह पहला और काफ़ी पुराना और मुफीद तरीका होता है। इसे प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि किसी भी जबान को सीधे उसी जबान में पढ़ाया जाए, न किसी दूसरे जबान की मदद ली जाए, न ही तर्जुमा करके पढ़ाया जाए। तो ऐसे तरीक़े तदरीस को बराह रास्त तरीका कहते हैं। मिसाल के तौर पर इस तरीक़े कार से हम अगर तालिब इल्म को उर्दू की तदरीस दे रहे हैं तो उसे उर्दू में ही पढ़ाएंगे। पढ़ाने के दौरान हम लोग भी इस बात का ख़ास ध्यान रखते हैं कि हम तालिब इल्म को कौन से लैंग्वेज में तालीम दे रहे हैं। अगर हम उर्दू पढ़ा रहे हैं, उर्दू में ही तालीम दे रहे हैं, तो ये बराह रास्त तरीका हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बच्चे को सेब के बारे में पढ़ा रहे हैं, उसे सेब को सेब ही कहते हैं, उसकी तस्वीर दिखाकर उसे कहते हैं कि बाबू ये सेब है, तो ये बराह रास्त तरीका है। अगर हम उसे कहते हैं कि ये एप्पल है, एप्पल सेब को कहते हैं, या हम उसे ये कहते हैं कि ये एक फल है, इसे एप्पल कहते हैं, इसे तुमने सेब के नाम से पुकारते होगे, तो इस तरह की तालीम बराह रास्त नहीं है, क्योंकि हमने एप्पल का यूज किया। ये जो है अंग्रेज़ी वर्ड है, हम उसे उर्दू से हटकर कोई और लैंग्वेज में तालीम दे रहे हैं, तो ये बराह रास्त नहीं हुआ। बराह रास्त में हम सिर्फ़ और सिर्फ उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे जिस लैंग्वेज की तालीम दे रहे हों। लेकिन हम अशिया को दिखा सकते हैं, तस्वीर को दिखा सकते हैं, चार्ट को दिखा सकते हैं, इस तरह हम तालीम दे सकते हैं। बच्चे को सेब दिखाकर हम पूछ सकते हैं कि ये क्या है, ये सेब है। उसे हम चार्ट दिखाकर सेब की तारीफ करा सकते हैं, उसे हम तस्वीर दिखाकर सेब की तारीफ करा सकते हैं, लेकिन हम सेब को कभी एप्पल नहीं बोलेंगे। इस तरह की तालीम बराह रास्त नहीं होगी। कहने का अर्थ मतलब ये हुआ कि बराह रास्त में हम उसी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं जिस ज़बान में हम तालीम दे रहे हों। ये तरीक़े तदरीस पहली ज़बान यानी मादरी ज़बान की आमोजिश के लिए काफ़ी मुफीद है, क्योंकि कोई भी बच्चा अपने अहले खाना की ज़बान का नकल करके ही मादरी ज़बान सीखता है। अगर हम बच्चे को मादरी ज़बान सिखा रहे हैं, जो बच्चे इब्तदाई दर्जे में होते हैं, उसकी आमोजिश के लिए यह काफ़ी मुफीद है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं माँ के गोद में पलते हैं, अपने अहले खाना की नकल करके मादरी ज़बान सीखते हैं। इस
तरीके में तालिब इल्म कोई ज़बान भी मादरी ज़बान जैसे ही सिखाई जाती है। अगर हम बच्चे को हिंदी सिखा रहे हों, अंग्रेजी फ़ारसी सिखा रहे हों, तो हम उसे उसी तरह सिखाएंगे जैसे मादरी ज़बान सिखाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि हम उसे जो ज़बान सिखा रहे हैं उसके अलावा हम दूसरी ज़बान नहीं बोलेंगे। अगर हम अंग्रेज़ी सिखा रहे हैं तो एप्पल को सेब नहीं बोलेंगे, अगर उर्दू सिखा रहे हैं तो सेब को एप्पल नहीं बोलेंगे। यही है बराह रास्त तरीका, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। इसके अलावा दूसरी खूबी होती है इस तरीके तदरीस की कि इस तरीके तदरीस में ज़बान सिखाने के दौरान कवायद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बराह रास्त जो होता है वो कवायद को फॉलो नहीं करता है। कवायद के अपने नियम होते हैं, अपने कानून होते हैं, लेकिन हम बराह रास्त में कवायद का इस्तेमाल नहीं करते हैं, केवल मादरी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, दूसरी ज़बान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सीखने वाली ज़बान को उसी ज़बान में सिखाया जाता है। जैसे उर्दू सिखाना है तो उसे उर्दू में ही सिखाएंगे, अंग्रेज़ी सिखाना है तो अंग्रेज़ी में ही सिखाएंगे। इस तरह की तदरीस बराह रास्त तरीका होती है। अगर आप फिरोजुल लुगात पर गौर करें तो यहाँ उर्दू वर्ड का उर्दू में मीनिंग होता है। अंग्रेजी के डिक्शनरी को आप देखेंगे तो वर्ड इंग्लिश में है, उसका माना हिंदी में है। ये तरीका बराह रास्त नहीं हुआ, लेकिन जब इंग्लिश वर्ड का इंग्लिश मीनिंग हो तो ये बराह रास्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। ज़बान सिखाने के दौरान मादरी ज़बान की मदद नहीं ली जाती है। अगर आप बच्चे को अंग्रेज़ी सिखा रहे हैं तो उसकी मादरी ज़बान यानी हिंदी और उर्दू का हम मदद नहीं लेंगे। अंग्रेज़ी वर्ड को हम अंग्रेज़ी में ही डिफ़ाइन करेंगे, अंग्रेज़ी में ही समझाएंगे। चाहे बच्चा समझे न समझे, कितना समझे, इस पर हमें गौर नहीं करना है। इस तरीक़े तदरीस में हमें कि सिर्फ और सिर्फ उसी ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है जो ज़बान हम बच्चे को सिखा रहे हैं। अगली खूबी है कि इस तरीके तदरीस में सिर्फ बोलने और सुनने की महारत पर जोर दिया जाता है। यानी इस तरीके तदरीस में जो प्रत्यक्ष विधि है, बराह रास्त तरीका है, इसमें सिर्फ बोलने पर और सुनने की महारत पर जोर दिया जाता है। बच्चे को लिखने की और पढ़ने की तरबियत नहीं की जाती है। दोस्तों, दूसरा तरीका है साख्ती तरीका। साख्ती तरीका को स्ट्रक्चरल मेथड या संरचनात्मक विधि कहते हैं। उर्दू तदरीस का ये तरीका भी काफ़ी मुफीद है, इसका भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। साख्ती तरीका में लफ्ज़ों का सही पैटर्न सिखाया जाता है। जैसे उसे फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ूल ये सब की तरतीब सिखाई जाती है। फ़ाइल क्या होता है, फ़ेल क्या होता है, मफ़ूल क्या होता है, इसके बारे में हम बतलाएंगे। उसके बाद उसकी तरतीब सिखाएंगे। अंग्रेज़ी में भी सिंगुलर, अंग्रेज़ी में भी आपने पढ़ा होगा, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट किसका इस्तेमाल कब होगा ये जानकारी आपको होनी चाहिए। उसी तरह उर्दू में भी फ़ाइल होता है, फ़ेल होता है, मफ़ूल होता है। इसकी तरतीब बच्चे को सिखाई जाती है। वो बीमार है, इसमें वो फ़ाइल है, बीमार मफ़ूल है फ़ेल है। बच्चे को हम इस तरह तरतीब सिखाते हैं। ये जो है सही सेंटेंस हुआ। वो बीमार है वह। इसमें फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल तरतीब में नहीं है, इसलिए यह सेंटेंस गलत हो गया। यानी बच्चे को पढ़ना सिखाने का जो तरीका सिखाएंगे उसमें यह तरीका भी काफ़ी मुफीद है। साख्ती तरीके की आइए हम आपको कुछ खूबी बतलाते हैं। तालिब इल्म को कवायद का इल्म होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कवायद जो है ये कायदा से बना है। कायदा की जमा होती है कवायद। ये बहुत सारे कायदे होते हैं उर्दू के, उर्दू पढ़ने के, उर्दू सीखने के। कवायद उन्हीं का मजमुआ होता है। जब तक तालिब इल्म को कवायद का इल्म नहीं होगा वो साख्ती तरीका का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। कब फ़ाइल का इस्तेमाल होता है, कब मफ़ूल का, कब फ़ेल का। फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ूल की सही तरतीब भी कवायद से ही मिलती है, इसीलिए कवायद का इल्म होना काफ़ी ज़रूरी है।
दूसरा है उर्दू तदरीस के इस तरीके में मुख्तलिफ जुमलों की तरतीब, मुहावरों के इस्तेमाल से ज़बान सिखाई जाती है। यानी साख्ती तरीका में जो उर्दू की तदरीस की जाती है उसमें मुख्तलिफ जुमलों की तरतीब सिखाई जाती है। एक जुमला की तरतीब हमने सिखा दिया आपको, आप इसी तरह मुख्तलिफ जुमलों की तरतीब सीख सकते हैं। उसे मुहावरों का इस्तेमाल करना सिखाएंगे, ज़रबुल मसल का इस्तेमाल करना सिखाएंगे, उसे लफ्ज़ों के अस्ताद, लफ्ज़ों के मुतरादिफ, इस तरह हम उर्दू कवायद के हर पहलू से उसे अवगत कराएंगे। तलबा से ज़्यादा अमली काम करवाया जाता है, इससे यह सीखने की जुस्तजू बढ़ती है। जब हम तलबा से अमली काम कराएंगे तो उसको प्रैक्टिस बढ़ेगा और एक काम बार बार करने से उसे सीखने की जुस्तजू बढ़ेगी। दोस्तों, उर्दू तदरीस का तीसरा तरीका है तर्जमा का तरीका। आइए इसे भी हम सीखते हैं। तर्जमा का मतलब होता है ट्रांसलेशन, यानी ये है अनुवाद विधि, ट्रांसलेशन मेथड। यह क्या होता है आप समझ गए होंगे नाम से ही, इसमें तर्जमा करके सिखाया जाता है। उर्दू तदरीस का यह तरीका काफ़ी कदीम है, यानी बहुत पहले से चला आ रहा है। इस तरीके तदरीस में मादरी ज़बान में हर लफ्ज़ का तर्जमा बताया जाता है। इस तरीके से फ़ायदे ये है कि तलबा दूसरी ज़बान भी सीख लेता है। आपकी जो मादरी ज़बान है उस ज़बान में उर्दू का तर्जमा करके सिखाया जाएगा। आपको फ़ायदा ये होगा कि आप दो ज़बान सीख लेंगे, एक अपनी मादरी ज़बान और एक उर्दू जो आप सीख रहे हैं। इस तरीके तदरीस में जुमले और अल्फाज की तशरीह की जाती है, मुश्किल अल्फाज और मुहावरों के मतलब बताए जाते हैं। यानी जो अल्फाज मुश्किल है उसका तर्जमा करके मतलब बताया जाता है, मुहावरे का भी इस्तेमाल होता है, उसके भी मतलब समझाए जाते हैं। इस तरीके तदरीस की कमी यह है कि तलबा में मादरी ज़बान में बातचीत करने की सलाहियत पैदा नहीं होती, क्योंकि हम जो है ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करते हैं, मादरी ज़बान का नहीं, और मुतरादिफ अल्फाज नहीं मिलने पर तर्जमा करना दुश्वार हो जाता है। डिक्शनरी में आप किसी अल्फाज का सेम मीनिंग तलाशें, ज़रूरी नहीं कि आपको मिल जाएगा, मिलेगा भी तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, उर्दू तदरीस का ये तरीका भी काफ़ी मुफीद है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितने भी तदरीस के तरीके हम बता रहे हैं उसके फ़ायदे भी हैं, उसकी कमी भी है। आपको दोनों को देखना है। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शन होगा और उसमें एक कमी रहेगा, 3 फायदे रहेंगे। आपको कमी की पहचान करनी है। दोस्तों, हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देंगे, हर तरह से हम आपकी मुकम्मल तैयारी कराएंगे। अगर आप WB टेट, कर्नाटका टेट, हरियाणा TGT, उर्दू या CTET, चाहे दक्षता परीक्षा, किसी भी एग्ज़ाम का कंप्लीट PDF नोट्स चाहते हैं तो हमसे ज़रूर राब्ता करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने उर्दू तदरीस के 3 तरीके बतलाए हैं। उर्दू तदरीस के बाकी तरीके हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, चाहे वो बयानिया तरीका हो, किंडरगार्टन हो, चाहे कोई भी हो। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आप PDF नोट्स चाहते हैं तो हमसे राब्ता करें, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है।